जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर का हिंदी लिटरेचर का टाइम टेबल। तो यदि आपका मेजर सब्जेक्ट है तो आपको फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर आपको हल करना होगा, और यदि आपका माइनर सब्जेक्ट है तो आपको ओनली इसका सेकेंड पेपर करना पड़ेगा, और इलेक्टिव वालों को इसका सेकेंड पेपर करना होगा। चलिए बगैर देरी करते हुए अब सिलेबस को देखते हैं। आपका ये जो दिया है पाठ्यक्रम कोड A2HLIT 1T। 1T का मतलब होता है यानी आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट। ये 1T दिया हुआ है, इसका प्रश्न होता है प्रश्न पत्र फर्स्ट, पहला प्रश्न पत्र है। चलिए प्रश्न पत्र का नाम क्या है? हिंदी गद्य। हिंदी गद्य। चलिए अब इसको देखते हैं आगे। दोस्तों इसमें 5 इकाई दी हुई है। इसमें 5 इकाई दी हुई है, जिसकी पहली इकाई है, इसमें पहली इकाई का नाम दिया हुआ है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि एवं उदय के कारण। अब इसमें ये इकाई की हेडिंग हो गई है, और ये हेड अब इस इकाई को विवरण करना पड़ेगा, तो जिसमें पॉइंट दिए हुए हैं। फिर आती है दोस्तों अपनी इकाई 2। इकाई 2 बोलती है हिंदी कहानी का स्वरूप और विकास। हिंदी कहानी का स्वरूप और विकास। अब फिर हिंदी कहानी का अपन को स्वरूप और विकास बताना होगा, फिर मुख्य हिंदी कहानियाँ बतानी होगी, व्याख्या और समीक्षा करनी पड़ेगी। तो ये इकाई 2 हो गई। फिर आती है इकाई 3। ये इकाई 3 बोलती है हिंदी नाट्य साहित्य और स्वरूप। हिंदी नाट्य साहित्य स्वरूप और विकास। अब इसमें अपन को बताना होगा हिंदी नाटक, हिंदी एकांकी, नाटक, एकांकी, एक्सेट्रा। फिर आती है इकाई 4। इकाई 4 बोलती है निबंध स्वरूप और विकास। निबंध कैसे बनते हैं, निबंध का विकास कैसे हुआ, निबंध कैसे लिखे जाते हैं, निबंध लिखने से क्या होता है, क्यों लिखे जाते हैं निबंध, ये बताता है अपन को। अब अपनी लास्ट इकाई बचती है, लास्ट इकाई जी 5। इसमें एक ही दिया गया है हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं स्वरूप और विकास। इसमें एक दिया गया है संस्करण सुभद्रा कुमारी महादेवी वर्मा। और अब इसकी एक दी गई है यात्रा वृत्तांत सौंदर्य की नदी नर्मदा ओमकारेश्वर से बलघाट अमृत वेगड़ मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। व्यंग दिया गया है, इसमें जीवनी के बारे में दी गई है, और आत्मकथा दी गई है इसमें। और छठवें में दी गई डायरी कथन समय में रमेश चंद्र शाह अंशित। फिर इसमें इसका दी गई, तो जे आपका दोस्तों पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। यह पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। मैं एक बार फिर से रिवर्स कर देता हूँ ताकि आप फिर से अपना सिलेबस देख चुके। फिर उसके बाद मैं पेपर सेकंड की बात करता हूँ। चलिए तो मैं रिवर्स करता हूँ। ये 5 इकाई है, फोर्थ इकाई है, ये अपनी तीसरी इकाई है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दूसरी इकाई है, और ये पहली इकाई है। चलिए अब मैं सेकंड पेपर की ओर ले चलता हूँ आपको, जो माइनर और इलेक्टिव वालों के लिए उपयोगी होगा, और मेजर वालों के लिए तो है ही। दोस्तों अब आ चुके हैं अपन 2T। 2T का मतलब होता है टू और टी। 2T यानी आपका सेकंड पेपर, यानी आपका मेजर सब्जेक्ट जो रहता है तो उसका सेकंड पेपर रहता है। माइनर वालों को हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो उसका सेकंड पेपर करना होगा, इलेक्टिव वालों को भी सेकंड पेपर करना होगा। तो जिन लोगों का इलेक्टिव है उन लोगों को भी सेकंड पेपर, माइनर वालों को भी सेकंड पेपर, एंड जो लोगों का मेजर है तो उनको तो है ही फर्स्ट और सेकंड। चलिए इसका सिलेबस देखते हैं बगैर देरी करते हुए। दोस्तों इसमें इकाई दी गई है। इसमें पहली इकाई है, पहली इकाई का नाम है अनुवाद की अवधारणा एवं क्षेत्र। पहली इकाई जो दी गई आप देख सकते हैं, अनुवाद की अवधारणा एवं क्षेत्र। अब इसमें फिर इसके सब पार्ट दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं चलो देखते हैं। पहला दिया गया अनुवाद परिभाषा स्वरूप एवं महत्व। दूसरा दिया गया अनुवाद के प्रकार
शब्दानुवाद, भावानुवाद, आशु अनुवाद एवं दुभाषी प्रविधि, अनुवाद के गुण। और चौथा दिया है अच्छे अनुवाद की विशेषता, अनुवाद के क्षेत्र, रोजगार की संभावना। यानी दोस्तों इसमें बोला गया कि अनुवाद करने के लिए क्या क्या जरूरी है, अनुवाद कैसा किया जाता है, अनुवाद की विशेषताएं, अनुवाद के क्षेत्र, अनुवाद से कौन कौन से रोजगार प्राप्त हो सकते हैं, इसके बारे में अपन को पेपर सेकंड की पहली इकाई में पढ़ना होगा। अब चलिए बगैर देरी करते हुए सेकंड इकाई देखते हैं। सेकंड इकाई बोलती है अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद की प्रक्रिया यानी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के अंतरण की प्रक्रिया, अनुदित पाठ का पुनर्गठन और अर्थ संप्रेषण की प्रक्रिया, अनुवाद एवं समतुल्यता का सिद्धांत, अनुवाद की समतुल्यता करना के बारे में दी गई सेकंड इकाई। बहुत छोटी इकाई, टेंशन न लीजिए, बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे आपके। चलिए अपन तीसरी इकाई की बात करते हैं। तीसरी इकाई में दी गई इसमें अनुवाद के उपकरण एवं अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। इसमें फिर सब पार्ट्स दिए गए हैं, शब्दकोश, थीमोरस, पारिभाषिक कोश, विश्वकोश, कंप्यूटर, इंटरनेट, सामाजिक संस्कृति एवं अनुवाद अंतर्निहित। शब्दकोश मतलब यानी मीनिंग, इंग्लिश को हिंदी में करना, शब्दकोश। थीमोरस पारिभाषिक कोश, एक वर्ड लिखा है उसका परिभाषा बताना। और विश्वकोश कंप्यूटर इंटरनेट यानी कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। इसको भी मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। आपके सीसी होने के पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। चलिए दोस्तों अब आप देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 बोलती है विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की समस्या एवं समाधान। अब विभिन्न क्षेत्रों में जो अनुवाद है, अनुवाद करने में जो समस्या जा रही है तो उसका समाधान बताइए। तो इसमें पहली इकाई बोलती है कार्यालयीन अनुवाद, वाणिज्यिक अनुवाद, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, साहित्यिक अनुवाद एवं तकनीकी अनुवाद में अंतर क्या है, और जनसंचार माध्यम एवं विज्ञापन का अनुवाद। तो इसमें अनुवाद से कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं अनुवाद करते समय, और अनुवाद समस्याओं का कौन कौन सा समाधान है वो बताना है इसमें। अब आती है अपनी फोर्थ के इकाई के बाद लास्ट इकाई बचती है अपनी ओनली फिफ्थ इकाई। फिफ्थ इकाई बोलती है, इस इकाई 5 में बोला गया है अनुवाद का संपादन, मूल्यांकन और समीक्षा। संपादन, मूल्यांकन और समीक्षा। इसका बी बोलता है, इसका बी में बोला गया है कि हिंदी में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। गद्यानुवाद, किसी अनुच्छेद का अनुवाद करना पड़ेगा। कार्यालयीन वाक्यों में परिभाषिक शब्दावली का अनुप्रयोग करना पड़ेगा। यानी ये बोलता है आपको एक ट्रांसलेट पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में करना होगा, और यदि इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में करना होगा। चलिए दोस्तों थैंक यू। तो ये अपने हिंदी लिटरेचर के पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का सिलेबस हो गया है। एक बार मैं आप सभी को इसका पूरा पीडीएफ दिखा देता हूँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों ये पेपर फर्स्ट से मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ आपको। चलिए अब इसकी मैं पहली इकाई दिखाता हूँ आपको। ये पहली इकाई है, ये दूसरी इकाई, तीसरी, चौथी एंड जो पाँचवीं इधर से स्टार्ट हो रही है और बाकी नेक्स्ट पेज में है। तो ये अपनी पाँचवीं इकाई है। इसके बाद अपना फर्स्ट पेपर एंड होता है। फर्स्ट पेपर अब एंड हो गया। अब अपन बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर की ओर चलते हैं। चलो दोस्तों जो सेकंड पेपर आ चुके हैं अपन। अब सेकंड पेपर में प्रश्न पत्र 2 लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अब आप में इसको देखो, पहली इकाई नंबर 1, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका बचा हुआ पार्ट ये। इकाई नंबर 2, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इकाई नंबर 3 एंड इकाई नंबर 4, और अंतिम बचती है अपनी आखिरी इकाई नंबर 5। जो हो गए दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट। अब आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो गई। थैंक यू।